हाय गाइस। हाय गाइस। सो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट्स में, उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं कि नहीं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में क्या होता है कि आपको हिंदी में भी समझाया जाता है। इंग्लिश, भले ही इंग्लिश में लिखना होता है लेकिन हिंदी में भी समझाया जाता है। बस ये होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं इन उनके लिए थोड़े कोर्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत तो आती हैं। कभी कभी लिखने में हम्म। थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट अगर आपका क्रैक हो रहा है तो आप ज़रूर आए इस कोर्स में। यस इतना यस। हार्ड नहीं होता। मेरी हमारी क्लासमेट ही हैं दो चार जो हिंदी मीडियम से हैं, बट वो अभी भी इतना अच्छा अच्छे से कोर्स को समझ पा रही हैं, कर रहे हैं, उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही। आगे जाते हैं। क्या आपकी क्लास में हिंदी मीडियम वाले भी हैं? हाँ, क्वेश्चन तो हो गया। गाइस है हमारी हमारी क्लास में क्लास में। हैं हिंदी मीडियम वाले। एंड नेक्स्ट है कितनी रैंक होनी चाहिए नर्सिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो रैंक डिपेंड नहीं करता, रैंक तो अच्छी आनी चाहिए वैसे, बट कट ऑफ के रेंज में अगर आपकी रैंक आ रही है तो वो काफ़ी सही है, आपका एडमिशन हो जाएगा। सेकंड है कि फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके क्या फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है फॉर बॉयज़, और आपका लास्ट ओबीसी का कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन है। तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेम सेम होता होता है। है। तो और फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, मतलब आप किस कॉलेज में हो, किस स्टेट के कॉलेज में हो। हम अभी देहरादून में पढ़ रहे हैं, देहरादून का स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो उसमें हमारी जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो 11,000 तक जाता है। बट हमारा फर्स्ट ईयर में 11,000 था, और 11,600 कुछ। एंड वो मेस का अलग होता है, हमारा हॉस्टल का थोड़ा अलग रहता है, और फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है नर्सिंग, मतलब हम फ्री में करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं। तो मार्क्स का तो यही होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको ही स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। तो जितनी भी कट ऑफ इसकी जाती है तो उसके अंदर ही मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। मेनली जो होता है 70 75 या 70 to 80 के बीच में इसकी कट ऑफ जाती है। तो आपको कम से कम 65 तो होना ही चाहिए। तभी क्लियर होगा। बाकी उसमें चार ऑप्शंस आते हैं। जब अपनी काउंसलिंग करते हैं उस टाइम आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं, अपने चार या तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, किस में अपने कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए। तो आप उसमें वही रखें जो आपकी कट ऑफ को पार कर रहा हो, वही कॉलेज को चूज़ करें उस टाइम पे, और ठीक से डालिएगा अपने कॉलेज का लिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक दो टिप्स बता दीजिए कि जिससे कि पहली बार में ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको PYQs अटेंड करने हैं, और जो NCERT होती है उसके 11th और 12th वो अच्छे से पढ़नी है। जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पे उनको अच्छे से सर्च करना, उसमें जितनी भी उससे रिलेटेड वीडियोस डाली है नर्सिंग से रिगार्डिंग वीडियोस, वो अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और PYQs तो आपको करनी ही है, और PYQs रिलेटेड क्वेश्चन को आपको गूगल करना है और उसको करना है अच्छे से। और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और GK। अगर आपको कम्प्लीटली मतलब, क्योंकि एग्ज़ाम में मार्क्स तो उनके भी जुड़ेंगे, तो इसलिए से आपको वो नहीं छोड़ना है, उनकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और बस नेक्स्ट इतना ही क्वेश्चन करना है। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग इंग्लिश होगी या हिंदी? लर्निंग होती है हिन इंग्लिश। हिन इंग्लिश मतलब कि लर्निंग, मतलब कि पढ़ाया आपको इंग्लिश में भी जाएगा, हिंदी में भी। हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करेंगे। आपकी मनपसंद लैंग्वेज में वो बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में से। तो एक क्वेश्चन ये भी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के PYQs मिल सकते हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप गूगल करना, क्योंकि गूगल में, टेलीग्राम में, और इतने सारे यूट्यूब चैनल है, सब में आपके लिए नर्सिंग के जो PYQs हैं वो सब अवेलेबल है। सर्च करिए और ढूंढिए, निकालिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनको पूछना था कि अगर 100 में से 60 मार्क्स आ जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो ये भी बेस्ड है कि कट कट ऑफ ऑफ पे। कितनी जाती है। बस मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाती है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आपकी 60 मार्क्स में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट कोशिश करें कि आपके जो मार्क्स है वो हम ज़्यादा ही आए, 70 80 की लाइन में आ जाए, ताकि आपका जो कॉलेज है वो एक कॉलेज कंफर्म हो जाए।
लिखा है कि बायोलॉजी में डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। ऐसा डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन, अगर वो डिलीटेड है तो वो पूरे सिलेबस से डिलीटेड होगा। तो ऐसा नहीं है, आप मेनली PYQ देख लेना, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि डिलीट चैप्टर से आते या नहीं आते। और नेक्स्ट है EWS 50 मार्क्स में मिल जाएगा क्या 2024 में। तो ये भी कट ऑफ पर डिपेंड करता है गाइस। सिलेबस ओल्ड NCERT का फॉलो करना है या न्यू न्यू NCERT। NCERT का सिर्फ। और बहुतों ने पूछा है कि आपने सेल्फ स्टडी की है या कोचिंग ली थी और कैसे मतलब तैयारी करी थी। तो हमने सेल्फ स्टडी की थी, हमने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो जो 12th के बाद जो टाइम मिलता है 2-3 महीने का, उसमें उसमें आपको आसानी से हो जाएगा, आपको उसमें बस पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। हाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान देना और हो जाएगा आपका। तो इसमें है कि स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में क्या बॉयज़ बॉयज़ के हॉस्टल लिए है। हॉस्टल है। तो नहीं, बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है। अभी तो कोई हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए इस टाइम पे 2025 में। एंड गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है, एंड बॉयज़ के लिए भी नहीं है। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे बहुत सारे PGs हैं। PG स्पेशली बॉयज़ के लिए हैं यहाँ पे, गर्ल्स के लिए भी डिज़ाइन है, कॉलेज के पास ही पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है मैम, आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ा था। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको गूगल से, मैंने तो गूगल से पढ़ा था। तो गूगल करना है PYQs नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और अदर चैनल्स पे भी डली होती हैं एप्टीट्यूड की वीडियो, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हल्द्वानी का कॉलेज अच्छा नहीं है क्या। तो हल्द्वानी का कॉलेज भी अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड है वो भी हल्द्वानी से आ चुकी है। तो नर्सिंग के लिए हल्द्वानी कॉलेज भी अच्छा है। आउटिंग कितने दिन होता है एक महीने में। और ये हॉस्टल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि आउटिंग कितने दिन का होता है, एक महीने में कितनी आउटिंग होती है, कितने घंटे की होती है। तो एक महीने में हमें मोस्टली एक ही आउटिंग मिलती है, और कम से ऐसा कम नहीं है, नहीं है, कभी कभी हमें 2-3 मिल जाती हैं। 2-3 तो नहीं मिलती है, केवल और केवल 2 ही मिलती है मैक्सिमम। अगर जाता है तो एक महीने में 2 ही आउटिंग मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती गाइस। और आप एक आओ तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक महीने में क्या बोलते, कम से कम 4 से 5 घंटे की आउटिंग मिलती है, लेकिन कभी कभी हम 6 घंटे की भी 6 मिलती है। घंटे की भी मिल जाती है। ग्रेजुएशन कोर्स है, तो इसमें लिखा है कि BSc नर्सिंग ग्रेजुएशन कोर्स है या नहीं। तो BSc नर्सिंग जो है ग्रेजुएशन कोर्स है, और ये एक डिग्री कोर्स है और एक प्रोफेशनल कोर्स भी है। कितने मार्क्स से कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो गाइस, आपको 60 अबव तो लाना ही है अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। आपकी कॉलेज में टोटल कितने बॉयज़ हैं। तो हमारे कॉलेज में जो बॉयज़ की रेंज है वो 14 है। 40 है। 14। मतलब हमारी क्लास में 14 बॉयज़ हैं। एंड नर्सिंग में ज़्यादातर बहुत ही कम बच्चे होते बॉयज़ हैं। कम होते हैं, गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं नर्सिंग में। 80-20 रेशो होता है बॉयज़ का, तो कुछ चुनिंदा बॉयज़ ही आ सकते हैं नर्सिंग कॉलेज। उत्तराखंड के बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है क्या। तो हाँ, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होता है, भले वो बच्चे अगर दिल्ली में भी रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, अगर उनके पास डोमिसाइल है तो उनको पेपर वो फिल कर सकते हैं और उनको कॉलेज मिल जाता है। लर्निंग इंग्लिश होगी ये या तो हमने हिंदी, बता बता दिया। दी। चलो भाई नेक्स्ट। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। गाइस बाय, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। चलो बंद करो।